सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन सबसे पहले सावन के सोमवार का जिक्र। आज सावन का 5वां सोमवार है। सुबह से ही शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बार अधिक मास होने के चलते सावन 59 दिनों का है और सावन के पावन महीने में भगवान भोले शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। पूजा से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यही आस लिए इसी मनोकामना के साथ भक्त भी लगातार शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भी अलग अलग शिव धामों में हर हर महादेव की गूंज के साथ अपनी मनोकामना लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जलाभिषेक रुद्राभिषेक का भी खास महत्व। सावन के सोमवार के दिन बाबा महाकाल की अगर बात की जाए तो सवारी का भी आयोजन इस बार भी, साथ ही साथ कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर जारी है। मंदसौर में भी पशुपतिनाथ धाम पर भक्त उमड़ रहे हैं अपनी मनोकामनाएं लिए। और खंडवा के ओंकारेश्वर धाम की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ता हुआ। छत्तीसगढ़ के भी अलग अलग मंदिर जहां पर लोग अपनी मनोकामना लिए पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन में लगातार जुटे हुए। हर हर महादेव के जयकारे। और सावन का ये 5वां सोमवार, अधिक मास के चलते 59 दिनों का इस बार सावन, यानी कि कुछ और मौके भक्तों के लिए बाबा भोलेनाथ को मनाने के लिए। साथ ही साथ अलग अलग मंदिरों में आप देखेंगे अलग अलग आयोजन, रुद्राभिषेक कहीं ना कहीं, और कहीं कहीं पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। सुबह से ही लंबी कतारों में भक्त पहुंचते हुए बाबा महाकालेश्वर धाम में भी भक्तों की अपार आस्था, न सिर्फ उज्जैन के या प्रदेश के बल्कि अलग अलग राज्यों से भी लोग यहां पर पहुंचते हैं। और इसी प्रकार का संयोग भी इस बार के अधिक मास है और इसलिए सावन कुछ और दिनों तक अभी चलेगा, यानी कि कुछ और मौके बाबा भोलेनाथ को मनाने के लिए। तो सावन का 5वां सोमवार है आज और अलग अलग शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। इसी के तहत पूजन अर्चन का सिलसिला लगातार जारी है। सीधे उज्जैन आपको लिए चलते हमारे सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उज्जैन बाबा महाकाल के दरबार में कितनी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं ये भी आप बताइएगा, और तस्वीरें भी देखना चाहेंगे कि किस तरह से कांवड़ियों के लिए भी विशेष व्यवस्था यहां पर इस बार है। जी देखिए, सावन का महीना जो है भक्तों के लिए अति प्रिय होता है, क्योंकि भगवान शिव जो हैं भोले शंभू हैं और ऐसे में भोले शंभू के दर्शन के लिए बड़े आतुर दिखाई देते हैं श्रद्धालु, क्योंकि माना जाता है कि सावन के महीने में भक्त महाकाल के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे ही जो महाकाल महाराज है वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए नगर भ्रमण पे भी निकलते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं कि प्रातःकाल सुबह भस्म आरती हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया है और आशीर्वाद लिया है। वहीं आम श्रद्धालुओं को वैसे भस्म आरती में परमिशन नहीं दी जाती है। साथ ही इस बार जो है सावन के महीना होने के कारण आम श्रद्धालुओं को भी चलायमान भस्म आरती की सुविधा मिली है, जिसमें उनको भी दर्शन लाभ मिला है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। माना जाता है कि भगवान महाकाल को एक बेलपत्र चढ़ाने मात्र से ही जो है सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जिसमें उपवास करने से और निर्जला व्रत करने से जो भक्त रहते हैं वो भगवान की आराधना करते हैं और पूरे सावन जो है भगवान शिव को बनाने में लगे हुए रहते हैं, क्योंकि मनचाहा फल भगवान शिव की आराधना करने से सावन के महीने में मिलता है। इसी के साथ जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। साथ ही कांवड़ यात्रियों की बात की जाए तो कांवड़ यात्रियों के लिए 4 नंबर गेट जो है खोला गया है। यहाँ से कांवड़ यात्रियों को बड़ी आसानी से मंदिर में दर्शन मिल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अलग से ही एक द्वार की व्यवस्था कर रखी है। जल पत्र लगा रखे हैं, यहाँ से वो जो अलग अलग नदियों का जल ला रहे हैं वो सीधे जो है जल पत्र के में चढ़ाते हैं, तो वो सीधा पानी जो है भगवान शिव के ऊपर चढ़ता है। ऐसे में जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए तमाम प्रकार की व्यवस्था कर रखी है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। मैं आपको बताऊं कि शाम को 4 बजे भगवान महाकाल नगर भ्रमण पे निकलेंगे अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए, और आज 5 रूपों में भगवान महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देंगे। बिल्कुल, यानी कि बाबा महाकाल की सवारी के लिए भी आज विशेष आयोजन। बहुत शुक्रिया आपका जो जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप देख रहे हैं बाबा महाकाल के दरबार में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार चलता हुआ। आगे बढ़ते बात करेंगे मध्य प्रदेश के अलग अलग खबरों की। दिल्ली की सबसे पहले चर्चा, क्योंकि एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक कल रात यहाँ पर हुई है। अमित शाह के साथ सीएम शिवराज ने मंथन किया है। बैठक में चुनाव की रणनीति पर कुल मिलाकर मंथन, करीब 3.25 घंटे तक ये बैठक चली।
वीडी शर्मा मौजूद रहे, नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे और तमाम दिग्गज नेता मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से यहां पर उपस्थित थे। तो आप देख रहे हैं चुनाव नजदीक आते आते मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मंथन की स्थिति। अमित शाह का इससे पहले भोपाल दौरा रद्द हो गया था, इंदौर हालांकि पहुंचे थे, लेकिन यहां पर राजधानी में जो बैठकें होनी थी वो नहीं हो पाएंगी और इसी के मद्देनजर ये माना जा रहा था कि जल्द से जल्द बैठक को लेकर बुलावा आ सकता है। कल ये बैठक हुई, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे, वीडी शर्मा मौजूद थे, तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अमित शाह के साथ ये बैठक। इसमें कुल मिलाकर चुनावी रणनीति पर मंथन, आगामी कार्य योजना क्या रहेगी इसे लेकर निश्चित ही बात हुई होगी। कमजोर सीटों पर फोकस अब लगातार बीजेपी करे, ये भी हम देख रहे हैं क्योंकि ग्वालियर चंबलांचल में नरेंद्र सिंह तोमर के दौरे लगातार बढ़ते हुए, हो सकता है कि इसी ओर मंथन हुआ हो। सहगी अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम समझ लेते हैं। दिल्ली में अनुराग, कुल मिलाकर बहुत बड़ी चर्चा हुई है, क्या निष्कर्ष इसका निकला है और आगे जाकर किस तरह से परिवर्तन, क्या रणनीति में कोई देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए अब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आक्रामक रवैये में आने वाली है, यानी कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार के खिलाफ किस तरीके से प्रदेश में माहौल बनाना है और राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार और तेजी के साथ करने को लेकर भी बैठक में मंथन हुआ। और सबसे बड़ी बात कि इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गुजरात के साथ कई राज्यों के जो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो भी मोर्चा संभालने का काम करेंगे। 15 अगस्त के बाद ऐसे विधायकों की ट्रेनिंग होगी कि किसको कहां पर तैनात किया जाएगा और वो किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। इसको लेकर भी बैठक में मंथन हुआ। इसके अलावा जो अमित शाह हैं, उन्होंने आंचलिक वार यानी कि महाकौशल, मालवा निमाड़, ग्वालियर चंबल को लेकर भी फीडबैक लिया है कि वहां पर किस तरीके के हालात हैं और साथ ही बीजेपी के जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में होने वाली है उसको लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है कि किस एजेंडे के साथ इस बैठक को पूरा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 2023 के विधानसभा के चुनाव में क्या रणनीति बीजेपी की होगी और कैसे आने वाले दिनों में नए कार्यक्रमों को हाथ में लिया जाएगा, इन तमाम बातों को लेकर सिलसिलेवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ चर्चा करके फीडबैक लेने का काम किया और एक तरीके का खाका जो है इस बैठक में तैयार किया जा रहा है कि कैसे आने वाले दिनों में पार्टी आगे बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर चुनावी रणनीति पर बात हुई है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जानकारी के लिए। तो एक तरफ बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन की स्थिति, और आज तेजस्वी सूर्या भी भोपाल आने वाले हैं। भोपाल में बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कई सारे कार्यक्रमों पर शामिल होना, साथ ही साथ मंडल अध्यक्ष कार्यशाला को संबोधित करने की बात भी सामने आ रही है। गर्ल्स कॉन्क्लेव में भी वो शामिल होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं तेजस्वी सूर्या, इस बारे में भी जानकारी सामने आ रही है। बीजेवाईएम के अध्यक्ष पहले भी मध्य प्रदेश आ चुके हैं, यहाँ पर हलचल बढ़ती है जब पहुंचते हैं, क्योंकि बहुत बेबाकी से बयान भी देते नजर आते हैं। आज भी तमाम कार्यक्रम हैं तेजस्वी सूर्या के, मंडल अध्यक्ष कार्यशाला का हिस्सा होंगे, गर्ल्स कॉन्क्लेव में भी संबोधित करेंगे। झाबुआ से अगली बड़ी खबर, जहां कांग्रेस की यात्रा का समापन आज होने जा रहा है। आज आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का समापन पीसीसी चीफ कमलनाथ करने वाले हैं। खास मौजूदगी दिग्विजय सिंह की भी रहेगी। तमाम बड़े नेता कांग्रेस की तरफ से आज शामिल होंगे। इस मकसद के साथ इस यात्रा का आगाज हुआ था। उसके समापन के समारोह के दौरान क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से किया जाता है, कहा जाता है, इस पर सभी की नजर। धार की बात करेंगे, जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने एमपी में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठाई है। धार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उमंग सिंघार प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, ये भी हम आपको सुना देंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं बैठे, घर मत बैठो। चाहते हो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी बने? मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने समाज की बात कर रहा हूं कि हमारे समाज का आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और उमंग सिंघार की इस मांग पर बीजेपी की तरफ से तंज कसा गया है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि सीएम कौन है ये जनता तय करेगी, लेकिन कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आदिवासी क्यों नहीं है। क्या जवाब दिया रजनीश अग्रवाल ने, आपको सुनाते हैं।
श्रीमान उमंग सिंघार जी, आप अपनी ही कांग्रेस पार्टी में पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उपेक्षित हैं, ये समझा जा सकता है, लेकिन आप ये तो बताइए कि नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी अध्यक्ष के मामले में ये आपने घोषणा क्यों नहीं की जो आपकी पार्टी के हक में है। मुख्यमंत्री तो जनता बनाएगी और जनता मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बनाने वाली है, लेकिन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आदिवासी क्यों नहीं है, इसका उत्तर अपने पार्टी के मालिकों से, मालिक परिवार से जरूर पूछिए। और इसी मांग को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ आदिवासी हितैषी हैं और यही वजह है कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित किया गया और इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी हित में कई सारे फैसले भी लिए। सुनिए। देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मैं समझता हूँ कि आदिवासी समाज का भी इनसे बड़ा नेता भी कोई नहीं है। जो भी आदिवासियों को संरक्षण और उनके हित की बात हुई है, इनके 15 महीने कार्यकाल में हुई है और छिंदवाड़ा खुद आदिवासी बहुल एरिया है, तो जहाँ का सांसद वहाँ का विधायक, तो हम तो कहते हैं क्या पिछले जन्म में आदिवासी थे क्या? आप जो आदिवासियों के हित की इतनी लंबी बातें करते हो, इतना सोच 9 अगस्त को छुट्टी आदिवासी दिवस जब ये मुख्यमंत्री तभी हुई थी। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात करेंगे। दतिया पहुंचे और यहां पर 10 अगस्त से होने वाली पार्थिव शिवलिंग कार्यक्रम के संबंध में कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। इस दौरान कहा कि पार्थिव शिवलिंग कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इसलिए सभी को गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी निभानी है। इसके अलावा गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि जल्द ही दतिया में हवाई अड्डा शुरू हो जाएगा। 22 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भूमि पूजन करेंगे। बैठक लेने के बाद नरोत्तम मिश्रा बसई भी पहुंचे और यहां पर 2 स्थानों पर सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया। ये भी कहीं ना कहीं सामने आया कि कांग्रेस पर निशाना वो साध रहे थे। मध्य प्रदेश में ये 6वां एयरपोर्ट हमारा दतिया बनने जा रहा है। 5 एयरपोर्ट पहले के हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो के बाद हमारा दतिया एयरपोर्ट बनने जा रहा है और इसके टेंडर हो गए हैं, पैसे की राशि स्वीकृत हो गई है और इसका शिलान्यास करने के लिए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब और महाराजा ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री, ये दोनों 22 तारीख को दतिया के अंदर शिलान्यास करने एयरपोर्ट पर आ रहे हैं। इंदौर में दिल्ली के साक्षी हत्याकांड की तरह एक वारदात होते होते टल गई। आरोपियों के मुताबिक राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में फैज सैयद नाम के युवक ने अपना धर्म छुपाकर एक लड़की से दोस्ती की, शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। फैज के धर्म का खुलासा होने पर लड़की ने उससे दूरी बना ली। इसके बाद फैज सैयद ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती को इंदौर के रीजनल पार्क में मिलने के लिए बुलाया। पीड़िता पर धर्म परिवर्तन कर उससे शादी करने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर उसने लड़की का गला दबाकर चेहरे पर तेजाब फेंकने की कोशिश की थी। मामले की सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए, फैज की जमकर धुनाई कर दी और बाद में आरोपी को राजेंद्र नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बता दें कि फैज सैयद ने 4 साल पहले अपना नाम करण राणावत बताकर युवती से दोस्ती की थी। ये फैज सैयद पिता सईद सैयद, ये 4 साल से ये लोग एक दूसरे को जानते थे। इसने अपनी पहचान छुपाई थी और अपना धर्म दूसरा बताया था और उसके बाद जब उसकी पहचान उजागर हुई, उसने लड़की ने उसको बताया, शादी का झांसा देकर उसने संबंध बनाए थे जबरदस्ती और उसकी महिला की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि रीजनल पार्क के बाहर एक मुस्लिम युवक एक हिंदू युवती की हत्या करने की कोशिश कर रहा था। जब पूरा मामला हमारे बजरंग दल वालों को पता चला तो बच्ची को बचाया और ये थाने पे एफआईआर करने आई बच्ची। उस जब युवक को पकड़ा उसके पास कुछ और भी सामान, उसके पास बड़ा सा एक बहुत बड़ा चाकू, कुछ एसिड की बाटल, ड्रग्स पकड़ाए हैं और कंडोम वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी थी अश्लील जो पकड़ाई है। और अब ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां पुरानी रंजिश में फायरिंग हुई है। फायरिंग में 2 युवक घायल हो गए। 3 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ है। सीसीटीवी में फायरिंग की घटना कैद हो गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई। ग्वालियर थाना क्षेत्र के रमटापुरा में पूरा विवाद शुरू हुआ था। किस वजह से ये सब हुआ,
ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। आपसी रंजिश का ये पूरा मामला शायद, हालांकि पुलिस तफ्तीश कर रही है। खुलासा पुलिस की तरफ से हो सकता है। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं वारदात से ठीक पहले का, फायरिंग के दौरान का ये फुटेज, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। दो युवक इस फायरिंग में घायल हुए, जिनके साथ ये सब हुआ। साथ ही साथ 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बालाघाट में बैहर से कटंगी सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर बैहर पुलिस ने भारतीय बिल्कॉन के मालिक और ठेकेदार उदय शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है। एमपी ग्रामीण सड़क विकास के सहायक प्रबंधक अनिल कुमार गढ़वाल और उपयंत्री विनोद कुमार आर्य के खिलाफ भी धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। आपको बताएं कि 10 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 4.5 करोड़ रुपए से किया गया। इसका बहुत घटिया स्तर का निर्माण हुआ है। सड़क बनते ही उखड़ गई, सड़कों पर गड्ढे बन गए, कुछ कार्य अभी बाकी भी है। इसके बावजूद 80% राशि का भुगतान कर दिया गया। बैहर से विधायक संजय उइके ने इसकी शिकायत की थी। इसके बाद कलेक्टर ने जांच की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। श्रीमान जिलाधीश महोदय का पत्र प्राप्त हुआ था कि जो बैहर कटंगी मार्ग है उस पर सड़क निर्माण किया गया है, वो बहुत ही घटिया सड़क निर्माण है। उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु जो ठेकेदार है और उपयंत्री, हमें पत्र प्राप्त हुआ था श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से। उस पत्र पर से एफआईआर कायम की गई है। सीधी जिले के चुरहट में 2 कांग्रेसी नेताओं के होटल को खाद्य विभाग ने सील कर दिया है। इससे जिले में सियासत गर्मा गई है। व्यापारी संघ के बैनर तले चुरहट बाजार के सभी व्यापारियों ने दुकान बंद कर कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक के इशारे पर दोनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के होटल्स को सील किया गया है। चुरहट बाजार के जनता होटल और रुंझुनू होटल में खाद्य विभाग ने गंदगी का हवाला देते हुए दोनों होटल्स को सील कर दिया। इंदौर शहर की जनता को पीने के पानी में सीवरेज के पानी कब तक मिलता रहेगा, कब तक बदबूदार पानी इंदौर शहर की जनता पिएगी। तीसरा सवाल है कि इंदौर शहर की जनता को प्रेशर से पानी कब मिलेगा। मात्र 2 इंच पानी में इंदौर शहर पूरा जलमग्न हो जाता है। इतनी बड़ी समस्या से वाटर प्लस के नाम पे, नाला टेपिंग के नाम पे करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद इंदौर शहर की जनता को आपने क्या दिया कि 2 इंच में पूरा बीआरटीएस से लेकर सारा पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। सिंगरौली जिले में बीजेपी विधायक के बेटे पर जान से मारने की कोशिश का केस दर्ज हुआ है और इस मामले में विधायक राम लल्लू वैश्य ने अपने बेटे से पल्ला झाड़ लिया। कहा कि उनका बेटा पिछले 6 सालों से उनके साथ रहता नहीं है। मुझे मेरे बेटे से किसी तरह का कोई मतलब नहीं, उनकी तरफ से कह दिया गया। पुलिस अपना काम करे, अगर उसने अपराध किया है तो उसे गिरफ्तार करे। ठीक है, विधायक जी ने आप लोगों से पहले भी आवेदन कर चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं कि 5-7 साल पहले चट्टा में रहता है, उसको बंद गाय भैंसा कुछ, तो हमको उसमें क्या है, विधायक जी क्या, विधायक जी ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। और एक चीज, दूसरी चीज, इन अपराध इसके ऊपर कायम होता रहा और जनता हमको छूटी है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। अमृत भारत योजना के तहत मध्य प्रदेश के कुल 34 रेलवे स्टेशन का बदलेगा स्वरूप। बैतूल के 5 स्टेशन इसमें शामिल। बैतूल, मुद्दाई, आमला और हरदा स्टेशन का होगा कायम।